है, फैसिलिटेशन और खुद ही आप कह दिए बढ़िया है, फैसिलिटेशन है वो। अरे वो दलाली कर रहा है, पोस्टमैन का काम मैसेंजर बना है, मैसेंजर हो गया तो कुछ कर तो रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं। अरे जनता नहीं चाहती हमारी कि हम पढ़े इसमें, अभी तो बताया यशवंत ने, हमारी लड़ाई नहीं है, हम क्यों पढ़े भाई? तो आप यूक्रेन में लगिए, जाइए जाइए यूक्रेन में जाइए, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं सुनते लो आप। लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा खतरा जो है अंधभक्त दक्षिण पंथियों से है। अगर कोई सीरियस बात विदेश नीति के बारे में कर रहा है उसको आप डिसमिस मत करें। मैंने कहा ना सतीश जी के सर्वे पर बोलिएगा तो हर्ष जी तो नहीं बोले, अनंत विजय बोलने लगे एकदम। अनंत विजय मुस्कुरा भी रहते। सतीश जी के सर्वे में क्या दिक्कत है और यशवंत देशमुख के सर्वे पर आपको ज्यादा यकीन क्यों है भाई अनंत विजय? अभी सर्वे आने तो दीजिए सामने, तो ले लेते हैं। बोलिए सतीश जी, सर्वे दीजिए पहले अपना, फिर कौन सा अनंत विजय जो आप करते चाय की दुकान पे। देखिए अच्छा, ये अभी मैंने चुनाव को लेकर तो नहीं किया है, लेकिन मैं पहली चीज बोलना चाहता हूं कि यशवंत का जो सर्वे है वो जो अपना उनका विचार है, ओपिनियन है, ओपिनियन पोल है, पता नहीं, इससे मैं सहमत हूं। अरे ओपिनियन पोल है भाई, आप ओपिनियन और ओपिनियन पोल कैसे कह रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं वो ट्रैकर है तो ट्रैकर है ना। बार बार हम सहमत नहीं होते, इस बार मैं सहमत हूं। जो कुछ भी करवा ली बेइज्जती। पर इस पर तो सहमत हो जाइए कि वो ओपिनियन नहीं है, ओपिनियन पोल है। वो कह रहे हैं तो ओपिनियन पोल है तो मान लीजिए ना ओपिनियन पोल है। कई लोग भाई जो ओपिनियन कहिए, चाहे ओपिनियन पोल कहिए, चाहे पोलस्टर कहिए, चाहे जो कहिए। सतीश जी 25 साल से जानते हैं कि जो आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से मैं अपना ओपिनियन बनाता हूं, इसलिए उनको उसके बीच में कोई अंतर नहीं दिखता, ये इसलिए कहना चाह रहा हूं। उनका स्नेह है मेरे ऊपर। नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत। आंकड़ों से आप है ना सहमत की नहीं है? आप पहले बिल्कुल हूं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल हूं। तो यही होता है ओपिनियन। अब इसको में पोल की जरूरत ही नहीं है। आप बात समझो। क्या आप ये जो ओपिनियन पोल में ट्रैकर में आंकड़े सामने आ रहे हैं, आप इनसे असहमत हैं क्या सतीश? कौन सा ट्रैकर में? ये वाला युद्ध को लेकर? हाँ। हम बिल्कुल मतलब सहमत है। वो उनका ओपिनियन पोल देखने की भी जरूरत नहीं, हम बिल्कुल सहमत है। यानी कि आप मानते हैं कि सरकार जनता के ओपिनियन और मूड के हिसाब से बिल्कुल सही स्टैंड ले रही है? देखिए, सरकार तो युद्ध में है ही नहीं, अब आगे ही सुनना चाहते हैं। हम लोग अपने घरेलू युद्ध में ही पड़े हुए हैं, मुंह के बम चला रहे हैं, कहीं हुमायूं बम, कहीं कबीर बम, यही सब बम आ रहा है। क्योंकि हमारे पास अभी ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। बात इसको समझिए। आप ही मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए कह रहे थे, हम तो कहना नहीं चाहते लेकिन मैं कह देता हूं। आप कह रहे थे 2 दिन पहले कि पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया, एक्सपोज हो गया, एक्सपोज हो गया। मैंने आपसे कहा था कि तीसरे बार में आप ये नहीं कह पाएगा कि एक्सपोज हो गया, और वो हो गया। अब तो हो गया, मान लीजिए कि वो शांति वार्ता करवा रहा है। जो भी वार्ता करवा रहा है, करा तो रहा है कि नहीं? तो हम लोग को मस्त रहे चुनाव में ही पूरा। पर आप जनता का मूड फिर से इग्नोर कर गए। यशवंत ने बताया, आंकड़े ये कह रहे हैं कि आम जनता हिंदुस्तान की मानती है, हमारी लड़ाई नहीं है, हमको उसमें नहीं पड़ना है। तो कौन कह रहा है कि हमारी लड़ाई है भाई? हमने अरे तो इसीलिए तो हम मीडिएशन की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़ाई है ही नहीं, हमको नहीं पड़ना है। जनता भी यही चाहती है, सरकार भी वही कर रही है। तो हमको लगता है पाकिस्तानियों का कहीं युद्ध है, इसलिए वो शांति वार्ता करा रहे हैं। अगर आप ये कहलवाना चाहते हैं, पाकिस्तान पड़ोसी है, 900 किलोमीटर की उनकी सीमा है ईरान से लगी हुई। तो दलाल दलाल हमारा भी कौन सा होगा? 9 4 4 1300 बोल जोड़ लीजिए, और क्या? तो हमारा क्या है? हाँ, हम तो छबार एयरपोर्ट वोट बना रहे थे ना, उससे पता नहीं, हमें नापने में नहीं मालूम। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। 9 4 1300 अपना जोड़ लीजिए। अखंड भारत सतीश जी ने अखंड भारत की पूरी अरे भाई 1947 तक तो हमारा इमीडिएट नेबर तो ईरान ही था। पाकिस्तान तो बीच में आ गया ना। आप ऐसे देखिए ना। अब मैं एक और यशवंत को सलाह देना चाहता हूँ। अब वो ये है कि या तो ये जल्दी से दुबई चला जाए, है ना, या फिर भूल जाए दुबई जाना। क्यों? मगर क्यों? वो समझे लड़ाई होने वाली है। पता नहीं सारा यही लड़ाई होने वाली है। देखिए बड़ी लड़ाई फिर से होने वाली है। हम लोग ये चाह रहे हैं ना, देखिए। तो फिर तो आप ही की बात कट गई ना। क्या? तो क्या सीज फायर कराया पाकिस्तान ने? मैंने फायर, देखिए सीज फायर, आप ही बोल रहे हैं फायर सीज हो गया। हम फायर तो सीज हुआ है ना, अभी सीज हुआ है, मैंने खत्म थोड़ी हो गया। फायर खत्म कहाँ हो गया? सतीश जी मान लीजिए आप आज जो है अपना थोड़ा सा फोकस चेंज कर रहे हैं। आप जो घरेलू राजनीति है ना, जो वो उसमें फायर पर जो फायर हो रहा है उस पर आ रहा हूं। हालत ये है कि उस दिन जब हमारा ये इलेक्शन वाला ट्रैकर जा रहा था, तो मतलब अपने एक मित्र जहां पे जा रहा था टीवी पे, उन्होंने बड़ी क्लासिकल लाइन बोली, यार वी रियली वांट टू एयर दिस टुडे, व्हाई?
Enough of this war insanity. We want to get some sanity back. हमने कहा भारत की राजनीति की चर्चा ये Sanity सैनिटी हो गई। बैक करने पे आ जाए तो समझिए स्थिति कितनी खराब हो बिल्कुल सही चुकी है। है। सतीश जी मान लीजिए ना, मान लीजिए कि जो ट्रैकर में आंकड़े आ रहे हैं वो आपकी राय से अलग है। आप ये चाहते थे हिंदुस्तान को ईरान के पक्ष में खुलकर बोलना चाहिए था, खामनेई की मौत पर बोलना चाहिए था, मीडिएशन करना चाहिए था। जनता कह रही है 80% हमें इस पर नहीं पड़ना। इसमें चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इसमें तीनों चारों जो आपने कहा है उसमें थोड़ा थोड़ा सब करना चाहिए था। ये आपकी राय है। हाँ ठीक है, ओके। मैं चाहता था, मैंने आपके शो पे परसों ही कहा कि ये इस्लामाबाद वाला जो ये वार्ता हो रहा है ना, ये राजपथ के इर्द गिर्द कहीं होता रहता ना। अब जो कर्तव्य पथ, ये फरीदाबाद में होता, ठीक है। कर्तव्य पथ के फरीदाबाद आसपास, में रहता। तो आज हम लोग इस्लामाबाद उसी की की चर्चा कर रहे होते, है ना। लेकिन आपकी मजबूरी है, आज आप अभी चुनाव की तरफ ही चलोगे। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। विनोद जी सबको सुन लिया। पहले मैं चाह रहा हूं यशवंत के ट्रैकर पर जो आंकड़े निकले, देश के मूड की आज बात हो रही है ना, जी, जी। कि देश का मूड क्या है। तो देश का मूड तो यशवंत के ट्रैकर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यही है, ईरान सही है लेकिन हमको इस लड़ाई में नहीं पड़ना है, सरकार ठीक कर। देखिए, बिल्कुल यशवंत का ट्रैकर सही है, देश का मूड यही है। और हम देश के मूड का, हम यहाँ 6 लोग बैठे हुए हैं, हम सबका भी मूड यही है। हाँ। करीब करीब छोटे मोटे इधर उधर की कुछ मतभेद छोड़ करके। ये जरूर मैं कहूँगा कि यशवंत जी ने जब ट्रैकर किया होगा तब भारत अपने कोर्स करेक्शन कर चुका था। शुरू के 3 दिन 4 दिन जो भारत का रवैया था उससे देश के लोग सहमत नहीं थे जी। और इसीलिए जो है सरकार को फीडबैक मिला और सरकार ने तुरंत कोर्स करेक्शन किया, तुरंत ईरान के राष्ट्रपति से बात की, जयशंकर जी ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, और जो हमसे चूक हुई शुरू में उसको हमने सुधार लिया। और जनता यही चाहती थी कि भारत एक तटस्थ देश के रूप में रहे और उसकी अपनी जो प्रभावशाली भूमिका है उसमें रहे, और वो सरकार ने उसको मान लिया। तो अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये चीज, और इसलिए मैं यशवंत के ट्रैकर से पूरी तरह सहमत हूं, और यही देश का मूड था। अब दूसरी बात यह है कि अलग अलग ओपिनियन है। जैसे अब ईरान को मान लीजिए वो शैतानी राष्ट्र बता दिया, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोगों की राय कुछ अलग है। जैसे मेरी राय वो नहीं है, मैं शैतानी राष्ट्र नहीं मानता। ईरान ने एक इंच जमीन हमारी नहीं ली, ईरान ने कोई आतंकवादी भारत में नहीं भेजा। हुजी और हिजबुल्ला और हुती और हिजबुल्ला और हमास उनकी लड़ाई है, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की लड़ाई है, उसमें ईरान मदद कर रहा है, वो उनका अपना एजेंडा है। और हमने कौन सा उनको आतंकवादी घोषित किया है, हुती को, हिजबुल्ला को? भारत सरकार ने घोषित किया नहीं है। तो वो उनकी लड़ाई है। हम ईरान के साथ हमारे जो संबंध हैं, इजराइल के साथ जो हमारे संबंध हैं, उनके बीच में एक संतुलनकारी नीति अपनाए हुए हैं। और ठीक है, ईरान के साथ हमारे, अब छोड़ दीजिए 6000 7000 साल पुराना संबंध, मान लीजिए आप, उससे हमारे जो आर्थिक संबंध हैं, जो व्यापारिक संबंध हैं, जो तमाम सारा हमारा माल जो है ईरान और खाड़ी के देशों में जाता है, हमारा जो वहाँ पर जो आयात है वो हमारा इंटरेस्ट है, वहाँ से होने वाला जो एनर्जी ऊर्जा का के जो स्रोत हैं वो हमारे इंटरेस्ट हैं। तो इन सबको देखते हुए, इजराइल से हमारे सामरिक जो संबंध हैं, तो इनको देखते हुए एक संतुलनकारी नीति अगर भारत सरकार अपना रही है तो मुझे लगता है जनता का मूड भी वही है। और जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इसलिए उसमें कोई, अब बाकी ईरान को लेकर अलग अलग राय हो सकती है। अच्छा, एक चीज और देख रहा हूं विनोद जी, मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 2 से 3 हफ्ते में हिंदुस्तान के विपक्ष ने भी अब सरकार को इस मुद्दे पर घेरना बंद कर दिया है। तो विपक्ष एलपीजी और तेल पर घेर रहा है, हमारा, लेकिन इस पर नहीं घेर रहा है कि आप एक तरफ झुक गए, एक तरफ झुक गए। इसका मतलब वो भी मान रहा है कि हाँ, सरकार अब सही रास्ते पर, और जनता का मूड भी यही है। घेरने के लिए कुछ है नहीं ना। किस बात पे आप घेरेंगे भाई? यही तो घेरता। विपक्ष क्या कहता था कि आपने खामनेई की मौत पर शोक नहीं प्रकट किया, आपने बच्चों की हत्या जो हुई वहां पर उस पर शोक नहीं प्रकट नहीं किया, ईरान से बात नहीं की। वो सारी बातें हो गई, शोक भी प्रकट कर दिया, और ईरान से बाकायदा संवाद भी हो रहा है, हार्मुज से हमारे जहाज भी आ रहे हैं। तो यही तो मुद्दे थे जिनको लेकर के विपक्ष घेरता था। अब विपक्ष क्या घेरेगा? तो जो, इसीलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष जब सवाल उठाता है तो सरकार भले उसको प्रत्यक्ष रूप से न माने, लेकिन सरकार भी कई बार अपनी नीतियां उसी हिसाब से सुधार करती है, कोई भी सरकार हो, क्योंकि सरकार को जनता के मूड का अंदाज रहता है ना कि सरकार देखती है। तो इसीलिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि चाहे वो अपने राजनीतिक हित के कारण सवाल उठाए, लेकिन कोर्स करेक्शन उससे होता है। और विपक्ष भी करता है अपनी नीति में कोर्स करेक्शन। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो विपक्ष ने सरकार को मैंडेट दिया ना कि हम आपके साथ हैं, दिया मैंडेट। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो जनता का मूड है
उसको विपक्ष भी भांप रहा है, उसको सरकार भी भांप रही है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। सतीश जी स्टूडियो में, सतीश जी आप कुछ कह रहे थे, पहले आप बताइए। नहीं, मैं पहले आप दो तीन चीजें कहना चाह रहे थे आप। अरे भाई, मैं भी छोटा मोटा भविष्यवाणी कर देता हूं। करिए ना। बंगाल में ममता, तमिलनाडु में मिला जुला के स्टालिन, केरला में यूडीएफ, असम में कांग्रेस, ये बीजेपी और पुडुचेरी में भी एनडीए। यानी एक बदलाव, वही जो अनंत विजय कह रहे हैं, आप भी वही बदलाव की बात कर रहे हैं। केरल में बदलाव होगा और बाकी चारों राज्यों में सरकार। अब ये देखिए, बहस नहीं, अब सुन लीजिए। अच्छा, अनंत विजय ने कहा, अनंत ने बंगाल में क्लोज मुकाबला कहा। मैंने कहा मेरा नाम मत लीजिए, उनको बदलना पड़ेगा अपना परिणाम। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ठीक है, मैं एक टिप्पणी करना ये चाहता हूं कि बहुत तरह के हमने ज्ञान बघार सुन लिया यहाँ पे, विदेश नीति को लेकर और क्या कहते हैं फ्रॉड इंटेलेक्चुअल्स को लेकर। ये देश, हाँ जो भी बोला हम सुनते ही नहीं, मैं सुनते लो आप। लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा खतरा जो है अंधभक्त दक्षिण पंथियों से है। अगर कोई सीरियस बात विदेश नीति के बारे में कर रहा है, उसको आप डिसमिस मत करें। जिस देश के अनुरोध पर आपने 3.5 दिन में सीज फायर कर दिया था, मैं मान भी लेता हूं कि उन्हीं का अनुरोध था, वो आदमी दुनिया के सबसे बड़े लड़ाई का, सीज फायर का वो शांति वार्ता करा रहा हो, तो हमारे लिए चिंता की बात है, नंबर 1। नंबर 2 कि भाई आतंक का दुनिया का सबसे बड़ा सरगना कौन है? कौन है सरगना? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। हाँ। तो अमेरिका वाले उसके रीट्वीट कर रहे हैं, उनका वाइस हमेशा से करते आए हैं सतीश जी, हमेशा से करते आए हैं। आप भी आंख बंद कर लीजिए। पाकिस्तान पे क्यों है अमेरिका का? अभी आंख आज से थोड़े है। अरे भाई, तो आंख बंद कर लीजिए। मैं तो कहां कह रहा हूं, आप विदम सही हैं, लेकिन आंख बंद कर लीजिए। अरे भाई, आप ये पाकिस्तान जो कर रहा है इस समय, जो उसको मीडिएशन मिल रहा है, आपको भी पता है वो मीडिएशन अभी भी नहीं मिल रहा है, फैसिलिटेशन वही और खुद ही आप कह दिए। हाँ, बढ़िया है, फैसिलिटेशन है वो। अरे वो दलाली कर रहा है, बस पोस्टमैन का। अरे मैसेंजर बना है बस, और क्या है? मैसेंजर हो गया तो कुछ कर तो रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं। अरे जनता नहीं चाहती हमारी कि हम पढ़े इसमें। अभी तो बताया यशवंत ने, हमारी लड़ाई नहीं है, हम क्यों पढ़े भाई? तो आप यूक्रेन में लगिए, जाके जाइए, जाइए यूक्रेन में जाइए। आपके मुंह में घी शक्कर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या पता रायसीना हिल के बगल में सतीश जी फिर आप बोलेंगे मैंने उस दिन कहा था कि यूक्रेन मैं कुछ नहीं कहा भाई। और रायसीना हिल अरे में छोड़िए, शांति वार्ता यूक्रेन की हो जाए, कोई भरोसा नहीं ना। हाँ, भाई शांति भी हो जाए, क्योंकि हम लोग बुद्ध के देश है ना। हाँ। लेकिन इस्लामाबाद में वार्ता हो रही है। अच्छा विनोद जी, आपका वो 5 राज्यों का छोटा छोटा कौन जीत रहा है? सेम रहेगा, रिपीट होगी या कुछ चेंज देख रहे हैं आप? पांचों राज्यों पे आ रहा हूं, लेकिन हमारे मित्र हर्षवर्धन चले गए फ्रॉड सेकुलरिज्म को सुना करके। फ्रॉड नेशनलिज्म भी सुन लें, सूडो नेशनलिज्म भी होता है, वो भी इस देश के लिए उतना खतरनाक है। फ्रॉड कोई भी इस है जो फ्रॉड है वो खतरनाक है, वो चाहे फ्रॉड सेकुलरिज्म हो चाहे फ्रॉड नेशनलिज्म हो। बिल्कुल। तो इसलिए जो है नेशनलिज्म क्या है और सेकुलरिज्म क्या है, ये कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता, मैं भी तय नहीं कर सकता हूं, वो तय कर सकते हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। पहले ये बताइए कि कैसे सीज फायर होते ही आप उड़ के आए? नहीं, सीज फायर होके देखिए, वो कुलबुलाहट तो चुनाव मिस करने की रहती है, मतलब कि नहीं मिस होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप चुनाव में खुद हाथ लगा के कूदे नहीं, 4 जगह जाए नहीं, 5 लोगों से बात ना करें, और कितना भी आप मुझे दूर बैठा दें, अब सतीश जी और विनोद जी के बगल में बैठ करके जो ज्ञान ब्रेक में प्राप्त होता है, कार्यक्रम के पहले प्राप्त होता है, वो आपको अकेले मिलता है। हम दूर बैठते हैं तो हम तो उससे वंचित हो जाते हैं ना। तो वो सीज फायर होने के बाद फ्लाइट्स आराम से मिली हैं क्या? नहीं, फ्लाइट तो देखिए चलनी आधी शुरू हुई है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। इतना जरूर है कि पूरे उसमें एंजाइटी काफी ज्यादा लोगों को रही, लेकिन पैनिक नहीं है। अब एक युद्ध के क्षेत्र में जब आपके सर के ऊपर से धमाके हो रहे हो तो उतना पैनिक होना, एंजाइटी होना लाजमी है, सभी को होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, इस तरीके की जब खबरें मैं देखता था, क्योंकि यहाँ पे जब खबरें वैसी चलती हैं तो मित्र और रिश्तेदार सब घबरा के फोन करते हैं ना, आप ठीक हैं, ये बम फटा वो फटा। हमको लगता था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। सिविलियन कैजुअलिटीज तो वैसे भी नहीं हुई बिल्कुल नहीं है। और बहुत अच्छी, जैसा सतीश जी अभी कार्यक्रम पहले कह रहे थे कि यूएई और सऊदी दोनों ने इंटरसेप्शंस बहुत जबरदस्त किए, तो जो डेब्री गिरता है उसके कारण नुकसान ज्यादा हुआ। अदरवाइज वैसे ईरान ने सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया भी नहीं, बनाया भी नहीं, लेकिन डेब्री तो एक रैंडम चीज हो जाती है ना, कि अभी आपके सर पे है, फटा है तो कहीं पे भी गिर सकता है डेब्री। हमने तो आपकी वो पूरी कहानी भी सुनी थी जब आप जा रहे थे यहाँ से। जी। हिंदुस्तान में थे जब आप
जब ये वॉर शुरू वॉर हुई, शुरू सारे हुई, एयर मुझे स्पेस जाना बंद हो था गया और था। अच्छा हुआ उसमें, क्योंकि कैसे मुश्किल से पहुंचे आप दुबई अपने घर? पहुंचे थे, लेकिन उसके कारण ये एक अच्छी बात हुई कि मुझे बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद के मैसेज दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ फंसे थे और जिनके परिवार वहां पे थे, उन्होंने फिर फटाफट वो रूट लिया और वो रूट काफी कामयाब भी रहा, अच्छा भी रहा, चला भी। और ओमान की सरकार का मैं इस बात के लिए मैं तारीफ करूंगा कि उन लोगों ने जब फ्लाइट्स ओमान में उतर रही थी, उसके बाद से लेकर के हटा बॉर्डर तक की जो थी, वो सिस्टम उनका अच्छा चला था। उन्होंने किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं किया कि आपने ई वीजा अप्लाई किया कि नहीं किया। उस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन्होंने ट्रांजिट वीजाज भी दिए और सब मदद तो की। ये गल्फ कंट्रीज में, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सवाल तो मैं पूछूंगा, देखिए मैं मेरा काम है। गल्फ कंट्रीज में आम लोगों का जो सेंटिमेंट है वो क्या ईरान के खिलाफ है, या लोग कह रहे हैं कि यूएस के खिलाफ हो गया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं। नहीं, पहले ये बड़ा विरोधाभासी है एक्चुअली में। अभी तो नाराजगी थोड़ी सी इस बात को लेकर के है कि ईरान ने उन पे हमला क्यों किया है। ये इमोशन तो है, क्योंकि उनको लगता है कि ये लड़ाई हमारी नहीं तो हमको जबरदस्ती क्यों घसीटा जा रहा है। अब हालांकि इसके कूटनीतिक और भी ज्यादा मायने होंगे, आई एम श्योर, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोगों की जो पहले एंटी यूएस या उस तरह के भाव रहता था, वो भाव कोई कम हुआ ऐसा नहीं है। वो जैसे भारत में ही हम लोग ने जब युद्ध का ट्रैकर किया है, तो भारत तो बड़ी यूनिक जगह है हमारा। आज मैं आपको भेज दूंगा, आप देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। आज ही मैं डेटा देख के आया। तो बताइए ना युद्ध का क्या तो ट्रैकर युद्ध का ट्रैकर यह है कि भारत की जनता बहुत आयत में वो अमेरिका और ईरान के बीच में ईरान के लिए सिंपैथाइज कर रही है, जिसमें भाजपा के भी समर्थक शामिल हैं। कितने % होगी? ऑलमोस्ट 100 में से 60 भाजपा के समर्थक और 100 में से 80 विपक्ष के समर्थक कह रहे ईरान सही है, ईरान से ज्यादा उनका। और एक सवाल जिसमें हम लोग बोलते थे कि रशिया और अमेरिका के बीच में हमारा बेहतर मित्र कौन है, ये हम लोग रेगुलर पूछते हैं सवाल। ये पहले 60-40 आता था रशिया के पक्ष में, इस समय वो 80 और 10 हो गया, 10%। मतलब अमेरिका की इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस मैंने हाल फिलहाल में नहीं देखी। धन्यवाद ट्रंप साहब को धन्यवाद दीजिए। सही पकड़े हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।